राधे राधे दोस्तों। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बुक से वाचन कर रहे हैं और इसमें आदिकाल चल रहा है। और आदिकाल में हमने प्रथम रचना, प्रथम कवि के बारे में पढ़ लिया है, जो मेरी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांकन। तो सरपहाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से ही हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। तो पहला कवि किसको माना गया है? सरहप्पा को माना गया है। तो इनका समय क्या है? 769 ईस्वी माना गया है। ये सीमा राहुल संकृत्यान के मत पर आधारित है। राहुल संकृत्यान ने ही सरहप्पा को प्रथम कवि माना है और जिसका समय 769 बताया है। और ग्रेसन, शिव सिंह, मिश्रबंधु गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनसे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरे पक्ष में उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत में मंजू और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाषा हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया, उनमें से भी अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरपहाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्ष वे स्वयं ही वीर गाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरपहाद तक पीछे लौटते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्ष ही सही रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे कि सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उनके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उनकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम साहित्यकार डॉक्टर ग्रेसन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो आदिकाल की अंतिम सीमा किसने मानी है? 1400 ग्रेसन ने। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आदिकाल की अंतिम सीमा किसने मानी है? 1400 ईस्वी ग्रेसन ने और मानी है। मिश्रबंधुओं ने 1389 का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदि की अंतिम सीमा 1378 ईस्वी तक मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल कितनी मानते हैं आदिकाल की अंतिम सीमा? 1318 ईस्वी। सॉरी, शायद मैंने 78 बोल दिया था पहले, 1318 है तक मानते हैं। डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले गए हैं। तो और राम शंकर शुक्ल रसाल ने 1318, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी सहमत हैं। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचनाकाल 1375 ईस्वी से 1418। तो विद्यापति का रचनाकाल कितना समय तक था? कितने से कितने समय तक? अंडरलाइन करिए इसको। विद्यापति का रचनाकाल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ, उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 2-3 दशाब्द तक आदिकाल साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। तो धन्यवाद। आज यहाँ तक ही कराएंगे। धन्यवाद।